Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with an important detailed video regarding India at Tokyo 2020. तो इस वीडियो में हम ओवरव्यू लेंगे and what all is necessary in regards or in perspective with the competitive examinations coming ahead of us. So Olympics become very important for that, and the very important section into that is the Indian section. राइट तो इंडियंस ने जो भी हम ओवरव्यू देखेंगे पहले कि कैसे पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या रिकॉर्ड्स बने, देन वी विल लुक इनटू द विनर्स ऑफ द मेडल्स. ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा डीप में हम स्टडी करेंगे ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन ओलंपिक्स रिलेटेड आता है तो आप इजीली टैकल कर पाओ. सो लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है, तो पहले ओवरव्यू देखते हैं हम. तो फर्स्ट इज़ टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स. तो ये कोई सोर्सेज में आपको 127 दिखेगा, कोई सोर्सेज में 128 मेंशन किया गया है. सो दिस इज़ नॉट वेरी, यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वन नंबर. ठीक है, अगर आपको एक कोई सही सोर्स से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा. ठीक है, मैं वेरीफाई करके फिर वो कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूँगा. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स, दैट इज़ 18. अभी 18 मतलब ये कैटेगरीज है. हमने जो जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, वेट कैटेगरीज, वो सब मिला के 18 डिसिप्लिन्स थे. ठीक है, हर एक स्पोर्ट में कैटेगरी होता है ना, वेट का कैटेगरी होता है, देन अदर स्पोर्ट्स में कैसे मतलब इंडिविजुअल, देन टीम, देन मिक्स्ड, ऐसे सब टीम्स वगैरह होता है. तो ये सब डिसिप्लिन्स वगैरह मिला के टोटल इन ऑल वी हैड पार्टिसिपेटेड, द इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन 18 डिसिप्लिन्स. The medals which we have received after the completion of this Tokyo 2020 is total 7. 1 gold, 2 silver, 4 bronze. अगर आपको ये नंबर ऐसे याद नहीं रह रहा तो ऐसे एक स्ट्रक्चर याद रख लीजिए. ठीक है, 4 नीचे, ये दोनों के बीच 2 ऊपर और ये दोनों के बीच 1 सबसे ऊपर. दिस इज़ गोल्ड, दिस इज़ सिल्वर एंड दिस इज़ ब्रॉन्ज. तो ब्रॉन्ज 4 उन्होंने बेस बनाया, सिल्वर लोगों ने इमारत थोड़ी और ऊंची की, गोल्ड ने इमारत पे एक चेरी ऑन द टॉप, इट वाज लाइक अ चेरी ऑन द टॉप और द आइसिंग ऑन द केक. ठीक है, ये ईडियम्स फ्रेज वगैरह आप यूज़ कर सकते हो. मूविंग अहेड, रैंकिंग क्या थी हमारी. तो रैंकिंग इस बार हमारी 48 रही, एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक्स रैंकिंग दैट इज़ गिवन इन रिगार्ड्स टू गोल्ड मेडल. ठीक है, तो ओलंपिक्स में कैसे होता है, अगर कोई कंट्री को गोल्ड मेडल मिलता है और वो कितने गोल्ड मेडल्स मिलते हैं उसके ऊपर रैंकिंग लगती है. देन कम्स द सिल्वर मेडल, देन कम्स द ब्रॉन्ज मेडल. टोटल मेडल टैली पे ओलंपिक्स में वो रैंकिंग नहीं लगाई जाती. अगर टोटल मेडल्स पे देखें हम, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स पे, तो हमारी रैंक 33rd है. ओके, ये कलर मैच हो रहा है तो मैं रेड ले लेता हूँ. गोल्ड मेडल रैंकिंग में हमारी ऑफिशियल जो रैंक है वो 48 है. ठीक है, दिस इज़ द ऑफिशियल वन. ओलंपिक्स में जो रिकॉर्ड रहेगा वो, और 33rd इट इज़ बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ मेडल्स. ऐसी रैंकिंग नहीं होती है तो भी एक अलग कैलकुलेशन, एक अलग स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 33rd हमारी रैंकिंग रही टोटल नंबर ऑफ मेडल्स से देखा जाए तो. एंड दिस इज़ बेस्ट इन 40 ईयर्स. ठीक है, 1980 मॉस्को में हमारी जो रैंक थी वो 23rd थी विथ सॉलिटरी मेडल गोल्ड इन मेंस हॉकी. ओके, और उसके बाद सीधा हमारी रैंक बहुत लो होती गई, 57, 67 भी रही हमारी रैंकिंग. और उसके बाद हम 40 साल में पहली बार इतनी अच्छी हम रैंकिंग ला पाए. टॉप 50 नेशंस आउट ऑफ 195 नेशंस टोटल होते हैं ना हमारे पूरे वर्ल्ड में. 195 नेशंस है, उसमें से हमारी टॉप 50 में हमारी कंट्री आ गई. तो वी कैन सी व्हाट ऑल अ स्टेज वी हैव अराइव्ड एट एंड व्हाट ऑल स्टेज वी नीड टू गो एट. ठीक है, हमारे आगे बहुत उज्जवल भविष्य है और हमारे आगे बहुत टाइम भी है अभी अपकमिंग 2024 पेरिस के लिए, ताकि हम सो दैट वी अचीव लॉन्ग स्ट्राइड्स इन द पाथ ऑफ आवर सक्सेस. मूविंग अहेड, इट इज़ द हाईएस्ट मेडल टैली एट द ओलंपिक गेम्स फॉर इंडिया. ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट मेडल टैली है. और हाईएस्ट मेडल टैली इन द सेंस 7 मेडल हमें कोई भी एक पर्टिकुलर ओलंपिक में नहीं मिले हैं. ओके, लंदन में हमें 6 मेडल मिले थे, उसके बाद ये, तो 7 सबसे ऊपर रहेगा. लंदन का 6 मेडल्स वाला सेकंड रहेगा. एंड होपफुली वी विल गेट मोर मेडल्स इन 2024 एंड दिस रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन. तो रियो में अभी ये रिलेवेंट हो जाता है, ये जो भी मैंने मेंशन किया है ना वो प्लीज़ आप याद रखिएगा. ये नंबर्स वगैरह, नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स, एथलीट्स, ये सब एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना है, क्योंकि 4 साल में एक बार ओलंपिक्स होता है. एंड ओलंपिक्स हैज़ अ वेरी हाई रिलेवेंस इन वॉट एवर जनरल नॉलेज और वॉट एवर करंट अफेयर्स यू आर टॉकिंग अबाउट. और SSC, CGL, बैंकिंग, जो भी एग्ज़ाम्स है वो सब एग्ज़ाम्स में ओलंपिक का जो स्पोर्ट्स सेक्शन रहेगा वो दैट विल प्ले अ ह्यूज रोल.
ठीक है. तो प्लीज़ मेक श्योर यू नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू रिमेंबर इट as much as possible. Next is we have sent the largest number of female athletes. ठीक है, इस बार सबसे ज़्यादा हमने एथलीट्स भेजे थे फीमेल, और उसका हमें रिज़ल्ट भी मिला है. फीमेल्स ने लीड किया इस बार मेडल टैली में. 4 फीमेल्स को मेडल मिले हैं और 3 मेल ने मेडल लाए हैं. ओके, हम देखेंगे वो सब डिटेल में. अभी ये याद रखिएगा कि रियो में जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी ओलंपिक्स में, उसमें हमें बस 2 मेडल मिले थे. इट वाज वन ऑफ द लीस्ट. ठीक है, और उसमें हमारी रैंकिंग थी 67th, और डायरेक्ट हमने जंप किया अभी 48 पे. और इसके पहले 2012 में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, उसकी रैंकिंग थी 57th. ओके, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड. ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड मेडल रैंकिंग, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जैसे ओलंपिक में होता है वैसे. टोटल नंबर की बात नहीं कर रहे हम. ओके, नहीं तो लंदन में हमारी रैंक और अच्छी होती. मूविंग अहेड, नाउ वी विल लुक एट द विनर्स मेडल्स. अभी ये मैंने मेडल स्पेसिफिकली मेंशन किया है बिकॉज सी गाइज, whoever have participated in the Olympics, it is a huge feat in itself. अगर आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी होते हो तो यू आर मेकिंग हिस्ट्री, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर योर स्टेट, बट फॉर द होल वर्ल्ड. आपका हिस्ट्री में एक नाम दर्ज रहेगा कि आपने ये ओलंपिक्स में ये ईयर में पार्टिसिपेट किया था. और अगर आप उसमें भी जीतते हो तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो कम इन टू प्ले, द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वॉट एवर हेल्प, वॉट एवर स्पॉन्सरशिप दैट एथलीट हैज़ गॉट, और वॉट एवर स्पोर्ट्स facilities that are available in the nation, and having a look into the support provided to these athletes in comparison to the other sports like cricket or the various varied hype sports like cricket. तो उनको अगर हम कंपेयर करें तो ये बाकी एथलीट्स को हम बस ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब में हम बस देखते हैं, और वो भी बहुत कम सपोर्ट मिलता है उनको. इस बार बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, एंड आई होप दैट वी विल मेक श्योर दैट वॉट एवर I have said about that we don't give much support to these people, that would be declined, that would be disagreed, and we will surely support these athletes from the poorest family, from the smaller regions, to achieve their highest possible limits. तो इसीलिए मैंने मेडल्स मेंशन किया है, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेडल्स फर्स्ट, और उसके बाद मैं एक अलग वीडियो निकालूंगा जो भी हमारे जो स्पेशल जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है पर वो मेडल्स नहीं ला पाए. दे couldn't qualify, or I can say that they weren't able to get medals, but surely they win our hearts. They have achieved a great feat, not just for not every win is related to medals, not everything you should count is on medals. Your struggle, your I can say whatever hardships you have faced in your whole life, and you have reached that particular level, and just a fine day or just a bad day you can say, or just a bad perception by the judges, जैसे मैरी कॉम के साथ हुआ. तो you shouldn't measure success based on the medal, based on just medals. So that's what I will bring a special tribute video, or that would be very useful for competitive exams as well, क्योंकि हमें अलग अलग सुपरस्टार्स ही बोल सकते हैं उनको, कि उन्होंने उनके एथलीट वो जो भी गेम खेलते हैं उसको एक अलग लेवल पे पहुंचाया, एक अलग पहचान दी. तो उनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो निकालूंगा. ये वीडियो में उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे. ठीक है, दे डिज़र्व दैट पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियो बेसिकली. जो मेरे से हो पाएगा मैं वो वीडियो में आपको बताऊंगा. सो मूविंग अहेड, वी विल लुक एट द विनर्स. सो फर्स्ट इज़ आवर चैम्पियन नीरज चोपड़ा. ही इज़ द सोल विनर ऑफ गोल्ड. तो हम नीरज चोपड़ा के बारे में सबसे पहले जानते हैं. उनका इवेंट था मेंस जैवलिन थ्रो. मूविंग अहेड, हिज एज इज़ 23 ईयर्स. स्टेट, ही बिलोंग टू हरियाणा, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से थे वो स्पेसिफिकली. द थ्रो वॉज विच अचीव्ड हिज गोल्ड मेडल वॉज 87.58 मीटर. ठीक है, दिस इज़ नॉट हिज पर्सनल बेस्ट. उनका पर्सनल बेस्ट देखिए आप 88.07 मीटर नेचुरल रिकॉर्ड है, और वो उन्हीं का है. तो उनका पर्सनल बेस्ट भी 88.07 है. ओके, सो ही इज़ अ 2016 वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन. चैम्पियन मतलब फर्स्ट रह चुके हैं वो ये गेम्स में. मूविंग अहेड, he became the first Indian athlete to win the world title in track and field at under 20. ये जो वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप है ना, उसके बारे में बात हुई है. 2016 में वो फर्स्ट इंडियन एथलीट बने ट्रैक एंड फील्ड में वर्ल्ड टाइटल मिलने के लिए, मतलब चैम्पियन बन गए थे ना वो. उसके बाद अर्जुना अवार्ड उनको दिया गया 2018 में. मूविंग अहेड,
दिस इज़ द फर्स्ट गोल्ड सिंस बीजिंग 2008। तो बीजिंग में किसको मिला था? दैट वाज अभिनव बिंद्रा। ठीक है, उनके बारे में मैंने नीचे मेंशन किया है। तो इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट गोल्ड इन एथलेटिक्स सिंस 121 ईयर्स। 121 ईयर्स मतलब जो पीटी उषा ने जब पार्टिसिपेट किया था तो वो एक वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, वो सेकेंड से भी नहीं हारी थी, वो माइक्रो मिली सेकेंड से हारी थी। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं ला पाए थे, वो 4th रह गए थे। ओके, तो 121 ईयर्स मतलब इंडिया ने जो ओलंपिक्स में फर्स्ट पार्ट लिया था वो 1900 में था। ओके, आई विल मेंशन इट, इंडियाज़ फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिया ने जो ओलंपिक खेला था 1900s में, उससे अब तक जो फर्स्ट गोल्ड हमें एथलेटिक इवेंट, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में मिला है, तो वो नीरज चोपड़ा ने हमें ला के दिया है इस साल। ओके, मूविंग हेड, ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड आफ्टर अभिनव बिंद्रा। मैंने ऊपर मेंशन किया था। अभी अभिनव बिंद्रा का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आप ये मत बोलना कि यार सर वो उसने हिस्ट्री से पूछ लिया, स्पोर्ट्स हिस्ट्री से पूछ लिया। ठीक है, दिस इज़ द रिलेवेंट थिंग। So whatever questions you will be asked based on geography, based on history, that will have some or the other relation with the current affairs. तो ये ओलंपिक में जो भी इवेंट्स के बारे में हमें मेडल मिला है, जो भी पर्सन ने मेडल ला के दिया है, तो उनके आप डिस्ट्रिक्ट, उनका आप वो इवेंट, उनके इवेंट के पहले जो रिकॉर्ड होल्डर्स थे उनके बारे में अगर पढ़ोगे तो आपका पूरा नॉलेज आपको ईजिली आप पेपर क्रैक कर पाओगे। सो अभिनव बिंद्रा का जो इवेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अभिनव बिंद्रा won gold in men's 10 meter air rifle 2008 में। He was the first winner, Olympic gold winner for India. It is also the first medal in javelin throw. That is needless to say. Moving ahead, अभी सिल्वर मेडल विनर्स के पास देखेंगे हम। सिल्वर मेडल विनर्स कितने हैं हमारे पास? 2 है। इस बार 2 सिल्वर मेडल्स मिले हमें। ये ओलंपिक्स की सब बात चल रही है। तो फर्स्ट इज साइकोम मीराबाई चानू। इन्होंने फर्स्ट ओलंपिक डे को ही हमें सिल्वर मेडल ला के दे दिया था। Her category was women's 49 kg weightlifting. Her age is 26 years. She belongs to the state Manipur. अभी ये सब जो मैंने मेंशन किया दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट। ठीक है, ये जो स्टेट वगैरह की क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन बिलोंग टू विच स्टेट और बिलोंग टू विच पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको आना चाहिए ये। सो द स्टेट वॉज मणिपुर। टोटल वेट लिफ्टेड ओलंपिक्स में उन्होंने 202 kg लिफ्ट किया था। फर्स्ट 115 kg, 87 kg। ठीक है, there are 2 particular things into weightlifting, that is clean and jerk, snatch, clean jerk, snatch, ये सब आपको अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो उन्होंने पहले उन्होंने 87 kg उठाया था, उसके बाद 115। तो टोटल जो अगर पूछा जाएगा आपको तो 202 kg होगा। ओके, शी बिकेम द सेकेंड इंडियन वेट लिफ्टर टू विन ओलंपिक मेडल। तो पहले वेट लिफ्टर कौन थे ये याद रखना, कर्णम मल्लेश्वरी। दिस इज़ नॉट के, दिस इज़ हाँ ये राइट है, कर्णम मल्लेश्वरी। सो शी हैड वॉन ब्रॉन्ज इन 69 kg कैटेगरी एट 2000 सिडनी गेम्स व्हेन वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट वॉज फर्स्ट ओपन टू वुमेन। तो इससे देखिए आपके बहुत सारे स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस भी मिल गए हमें। फर्स्ट वुमेन के लिए वेट लिफ्टिंग कब शुरू किया था? 2000 को सिडनी गेम्स जब हुए थे। सिडनी मीन्स ऑस्ट्रेलिया में जब ओलंपिक गेम्स हुआ था तब उन्होंने जीता था। और फर्स्ट गेम्स में मतलब वुमेन को जैसे ही ओपन हुआ वैसे इंडिया ने अपना नाम दर्ज कर दिया और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 69 kg कैटेगरी में। एंड साइकोम मीराबाई चानू बिकेम द सेकेंड पर्सन, ऑल्सो द सेकेंड पर्सन एंड ऑल्सो द सेकेंड वुमेन एथलीट। मूविंग अहेड, रवि कुमार थैया। So he won silver medal for us in the 57 kg wrestling. His age is also 23 years. His state is Haryana, again from a different district, from a Sonipat. His previous rank before the Olympic, I can say Olympic matches, his previous rank was world number 4. अभी Olympic match के वो विजेता रहे तो उनका रैंक और आगे बढ़ जाएगा, मतलब 3rd 2nd पे आ जाएंगे वो। सो इज़ फाइनल मैच, अभी ये जो मेडल्स जीते हैं ना उनके फाइनल्स भी पूछा जाता है कि उनका मैच किसके अगेंस्ट था, कौन से प्लेयर के अगेंस्ट, कौन से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि कौन से प्लेयर नहीं, कौन से नेशन के अगेंस्ट। तो दिस वॉज अगेंस्ट द कजाकिस्तान रेसलर।
अभी ये आपने बहुत अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे या फिर आपने यूट्यूब वीडियोस वगैरह बाकी देखे होंगे वायरल, तो आपने ये भी देखा होगा कि कजाकिस्तान लिसनर ने उनको बाइट किया था हाथ पे, जब लास्ट में रवि कुमार भैया उनको पिन कर रहे थे तो उनसे छूटने के लिए उन्होंने बाइट किया था और वो मार्क्स विजिबल थे, तो भी रवि कुमार भैया ने गिव अप नहीं किया और उन्होंने हमारे लिए मेडल जीता है। ओके, दैट बिकम्स नॉट जस्ट अ वेरी इजी फीट। ठीक है, अगर कोई आपको काट रहा हो, इतने ज़ोर से काटा कि उनका पूरा मार्क दिख रहा है अभी तक, मतलब मैच के बाद भी वो मार्क पूरा हाथ पर दिख रहा था विजिबल। तो आप सोच सकते हो कि क्या क्या करना पड़ता है एक्सपोर्ट में मेडल लाने के लिए, एंड ओलंपिक्स इज़ नो लेस फीट। इवन इफ़ यू विन अ लोकल चैम्पियनशिप, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये याद रखना कि कजाकिस्तान के अगेंस्ट था वो मैच, फाइनल मैच हमने लड़ा था सिल्वर मेडल के लिए, गोल्ड मेडल के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट विन इट कजाकिस्तान रेसलर के अगेंस्ट। ओके, तो दैट वाज रवि कुमार भैया। मूविंग अहेड, ही वॉन ब्रॉन्ज एट 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 57 kg कैटेगरी। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि वो उन्होंने जो बाइट किया था वो ब्रॉन्ज मेडल वाली मैच थी, ब्रॉन्ज मेडल वाली मैच नहीं, जो फाइनल के पहले सेमीफाइनल वाली मैच थी, उसमें वो जीते थे डायरेक्ट पिन करके। मूविंग अहेड, ही वॉन सिल्वर एट 2018 वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग चैम्पियनशिप इन बुचारेस्ट। ओके, इंडियाज़ ओनली मेडल एट द कॉम्पिटिशन। ये जो रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी अंडर 23, उनका इंडिया का एक ही मेडल मिला था और वो रवि कुमार दहिया ने लाया था। नेक्स्ट बिकम्स ही बिकेम इंडियाज़ सेकेंड सिल्वर मेडल रेसलर आफ्टर सुशील कुमार। तो फर्स्ट सिल्वर मेडल हमें रेसलिंग में किसने ला के दिया था? दैट वाज सुशील कुमार, याद रखना। मूविंग अहेड, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल में हम सबसे पहले देखेंगे मेंस हॉकी टीम दैट मेड हिस्ट्री, एवरीवन हियर मेड हिस्ट्री, बट मेंस हॉकी टीम की भी कुछ अलग ही एक स्टोरी थी, एक अलग ही लेगेसी बन चुकी है अभी, एंड दैट इज़ मच अहेड टू गो। ऐसा नहीं कि मतलब ख़त्म हो गया अभी, तो मेंस हॉकी टीम और आगे चली जाएगी। सो दे वॉन ब्रॉन्ज मेडल मैच अगेंस्ट जर्मनी के साथ हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ था और वो हमने जीता था। दे वॉन बाय 5-4 गोल्स। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह, हेड कोच ग्राहम रीड, असिस्टेंट कोच पीयूष दुबे। ओके, दैट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक मेडल आफ्टर 41 years, आफ्टर गोल्ड एट 1980 मॉस्को। तो मॉस्को रशिया 1980 में जब हमने गोल्ड जीता था, उसके बाद कोई मेडल नहीं आया हमें हॉकी की तरफ से अनफॉर्चुनेटली। तो इट वाज लाइक बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, हॉकी मर गया इंडिया से, हॉकी की मतलब एकदम नीचे चले जा रहा है, हॉकी से डिक्लाइन। हम एक बार क्वालिफाई भी नहीं हुए थे। तो हॉकी के लिए हमारा इंडियन टीम जो था वो बहुत क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। दैट वाज अ वेरी डाउन हिल फॉर द पर्टिकुलर गेम। बट अभी ये मेडल जीतने के बाद हमने डंके के साथ फिर से शुरुआत की है, एंड विल श्योरली गो फॉर गोल्ड दिस 2024 पेरिस के लिए। मूविंग अहेड, इंडिया बिकेम मोस्ट मेडल अर्निंग नेशन एट हॉकी सिंस इट्स इंक्लूजन इन द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स में हॉकी में सबसे ज़्यादा जीतने वाला देश जो है वो इंडिया है। इंडिया हैज़ वॉन 7 ओलंपिक gold between 1928 to 1964, losing only in 1960 final to claim silver. India again claimed gold in 1980. Okay, overall this was India's 12th medal in hockey at Olympics. 12th याद रखना, this was 12th medal. Okay, जर्मनी ने 11 जीते अब तक, ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड टाइड पोजीशन पे, थर्ड रैंक पे, दैट इज थ्रू 9 medals. Moving on, PV Sindhu बैडमिंटन, she also won bronze medal for us. तो ब्रॉन्ज मेडल मैच उनका जो हुआ था वो चाइनीज़ प्लेयर के अगेंस्ट हुआ था। शी बिलोंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद। ओके, मूविंग अहेड, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एवर टू बिकम अ वर्ल्ड चैम्पियन इन बैडमिंटन। पहली इंडियन बनी वो, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक सिल्वर एट रियो 2016. ओके, she also became the first Indian woman to win 2 Olympic medals. ठीक है, तो 2 consecutive मिले ना उनको, 2016 में भी मिला और 2020 में भी मिला। She also became the second Indian athlete to win 2 Olympic medals after Sushil Kumar.
ओके, कॉन्जिक्यूटिव भी मिले। और सुशील कुमार सबसे पहले एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स लाए थे अभी तक। और उसके बाद पीवी सिंधु बनी जो 2 ओलंपिक मेडल्स जीत चुकी है। शी ऑल्सो बिकेम द 4th वुमेन सिंगल प्लेयर टू विन अ मेडल एट सक्सेसिव ओलंपिक्स आफ्टर सुसी, सुसंती, बैंग सो ह्यून एंड जैंग। ठीक है, तो ये तीनों के नाम याद रख लेना ताकि आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप ऐसा ना बोल पाओ कि यार ये सर पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। दैट इज़ फर्स्ट वाज सुसी सुसंती, देन बैंग सो ह्यून एंड देन जैंग। मूविंग अहेड, लवलीना बोरगोहेन, वुमेन 69 kg वेल्टर वेट कैटेगरी प्लीज़ याद रखना। ओके, स्टेट कौन सा था? आसाम। एज 23 years. Now she became second Indian female boxer to win Olympic bronze after MC Mary Kom 2012 लंदन गेम्स। अब ये MC मैरी कॉम का है। ओके, तो MC मैरी कॉम ने 2012 में लंदन गेम्स में जो मेडल ला के दिया था ब्रॉन्ज इंडिया को, उसके बाद ये सेकेंड इंडियन फीमेल बॉक्सर बनी। शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स वुमेन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स फ्रॉम आसाम। तो आसाम के लिए ये बहुत एक प्राउड मोमेंट था। And thereafter she became the first ever Assamese woman to win Olympic medal. That's great. Moving ahead, she became the 3rd Indian boxer to win Olympic bronze after Mary Kom and Vijender Singh. Vijender Singh आपको पता होगा। तो विजेंदर सिंह ने 2008 में बीजिंग गेम्स में मेडल लाया था। उसके बाद मैरी कॉम ने 2012 में, और उसके बाद 2020 में लवलीना बोरगोहेन। She won bronze at Asian Boxing Championships in the year 2017. ये जो मैं लास्ट में मेंशन कर रहा हूँ ना, चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, जूनियर चैम्पियनशिप्स, दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट। कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ओलंपिक के थ्रू नहीं आ रहे तो ओलंपिक के कुछ इंटर रिलेटेड आएगा। जैसे कि वो प्लेयर की वो लोग जूनियर चैम्पियनशिप्स वगैरह पूछ लेंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड्स पूछ लेंगे, द पर्सन हु वॉज प्रीवियसली रिकॉर्ड होल्डर बिफोर दैट। जैसे कि हमने सुशील कुमार का देखा कि वो फर्स्ट पर्सन थे, उनके बाद अभी सेकंड पर्सन कौन बने? पीवी सिंधु। ठीक है, तो ऐसे आपको सब याद रखना है। मूविंग अहेड, लास्ट पर्सन हमारे आज की वीडियो में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजरंग पूनिया इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक रेसलर इन हिज वेट कैटेगरी। और उन्होंने हमारे लिए मेडल लाया 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। वो हमारे लिए गोल्ड ला सकते थे, बट ही वॉज इंज्योर्ड इन हिज राइट नी। उनका वो पेन किलर्स पे जाके वो मैच लड़ रहे थे, एंड अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल मैच नहीं जीत पाए। तो वन बैड फाइट, और आई कैन से वन हार्ड लक, एंड दैट गेव अस ब्रॉन्ज। बट दैट इज़ ऑल फाइन, वी स्टिल believe and we still believe in him, and this bronze medal is no less feat. ठीक है, तो he belong to the state of Haryana and we are very proud of this wrestler. आपने अगर इनकी मैच नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखिएगा, that was quite of inspiring one. So he belong to state Haryana again, age 27 years, bronze medal match against Kazakhstan. तो कजाकिस्तान के अगेंस्ट ब्रॉन्ज मेडल मैच थी, और ये अगर आपने मैच नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा। ये याद भी रखना है, कजाकिस्तान के अगेंस्ट। ही बिकेम द 6th इंडियन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल। इसके पहले 5 हो चुके हैं। तो सुशील कुमार, रवि कुमार दहिया 5th बने। ठीक है, तो ये सब रेसलर्स में ये 6th इंडियन रेसलर बने, क्योंकि इनकी मैच लास्ट में थी ना। तो रवि कुमार दहिया बिकेम द 5th इंडियन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल, and he became the 6th Indian wrestler to win an Olympic medal. Next is he is the top ranked wrestler in his weight category. Okay, moving ahead, after Sushil Kumar, Bajrang Punia is the first Indian wrestler to win medals in both Olympics and World Championships. तो ये ऐसे पहले एक रेसलर बने जो कि ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप दोनों में मेडल जीता है। जो बाकी रेसलर्स थे वो ऐसा नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो ये आपको बेसिक्स फंडामेंटल ऐसे मैं बोल सकता हूँ। दिस इज़ नॉट जस्ट द बेसिक्स बट द फंडामेंटल, जो भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उनके इंटर रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि आपको एकदम डिटेल में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाए एक ही जगह पे, ताकि आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। और ओलंपिक विनर रिलेटेड या फिर ओवरव्यू रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन आता है इंडियन कंटिजेंट के रिलेटेड, तो आप इससे आंसर कर पाओ। डू वेट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी अ ट्रिब्यूट टू द विनर्स from India at Tokyo 2020. They couldn't win medals, but they surely win our hearts. So that would be a video for them. That would be a detailed video again.
do look up to it. So that's Screen Guru for you. Have a great time ahead. All the best. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।